फैक्टराइजेशन मेथड बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, बट ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है और सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है शुरू से अंत तक, कि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है। सिर्फ इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा और इसी 4 क्वेश्चंस के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। अगर आपने मेरा वीडियो आज देखा रहेगा तो आराम से आपको जब भी एग्जाम होगा आपको 3 मार्क्स कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान से वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² + 8x + 12 = 0। आप लोग को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो देखो x² के पास क्या रहता है a, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ से कंपेयर करो, bx की जगह पे क्या है अपना 8x है, तो b कितना हो गया 8। और यहाँ से देखो c कितना हो गया 12। ओके, तो अभी फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है, a × c करना है पहले। देखो a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना 12, तो कितना होगा 1 × 12 दैट इज 12। ओके, तो अभी अपने को क्या करना है, 12 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है ताकि उसका आंसर b के इक्वल आए, या तो एडिशन करने पे या तो सब्ट्रैक्शन करने पे। तो अभी पता करना है कि कब मुझे एडिशन करना है और कब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। इसके लिए आपको जाना है c पे। c देखिए क्या है 12, और 12 क्या है प्लस, तो c के पास जो भी नंबर रहेगा वो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। तो अगर प्लस है मतलब आपको करना है एडिशन, अगर माइनस है तो आपको करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नोट आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस रहेगा c का वैल्यू तो करना है एडिशन, और माइनस रहेगा तो करना है सब्ट्रैक्शन। ये आप ध्यान रखिएगा, इसी से आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो वापस एक बार रिवाइज करवाता हूँ। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है, a × c करना है। तो a × c किया तो 1 × 12 = 12। अभी 12 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर कितना आना चाहिए, b का वैल्यू आना चाहिए, यानी कि मिडिल टर्म आना चाहिए, जो कि क्या है 8 है। वो दोनों पार्ट्स को एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, किस पे डिपेंड करता है, वो c पे। तो c का साइन क्या है प्लस, इसलिए मुझे दोनों नंबर को क्या करने पड़ेंगे, एडिशन करने पड़ेंगे। तो देखो अपने को कितना चाहिए, अपने को 8, और क्या करना है अपने को एडिशन। तो कौन सा नंबर लो, 6 और 2 ले लो। देखो 6 2 = 12, और क्या करना है अपने को एडिशन, तो क्या हो जाएगा 6 + 2 = 8 हो गया ना। तो अपने कौन से नंबर लेने हैं अपने को, 2, 6 और 2। ओके, तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेन आपका चालू होता है यहाँ से, तो क्या है ये x²। अभी 8 को मैं क्या लिखूंगा 6 + 2, तो 6 + 2 ब्रैकेट, और बाहर क्या है x + 12 = 0। यहाँ पे 6 + 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 12 जो है वो प्लस है इसलिए। ओके, अभी क्या करना है अपने को, इसको एक्सपांड कीजिए, तो क्या हो जाएगा x², यहाँ से क्या होगा x × 6 = 6x, x × 2 = 2x, और बीच में क्या है प्लस, प्लस क्या हो गया 12। ओके, अब यहाँ पे कितना टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। देखो ये 2 टर्म और ये 2 टर्म। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, ये दोनों को चेक करना है कि दोनों में से कॉमन क्या है। यहाँ x² है, यहाँ पे 6 है, तो कॉमन क्या हुआ, देखो यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे सिंगल टाइम है, तो 1 टाइम कॉमन हुआ, तो यहाँ से x कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट लेना है, अब यहाँ से x कॉमन हो गया, x जब बाहर आ गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2x था ना, तो 1x बचेगा, यहाँ से x बच गया। इसके बाद क्या है प्लस, अभी ये जो x था वो तो बाहर आ गया, तो बचा क्या 6। ओके, इतना बात समझ में आ गया रहेगा आपको। अब इसके बाद क्या दिया है प्लस का साइन। इसके बाद ये दोनों देखो, इसमें 2x है, इसमें 12 है। अब आप बोलोगे कि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट कॉमन है। कैसे करना आपको, जो भी 12 है ना उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा 2 × 6 ना, जैसे यहाँ 6 + 2 था ना, वैसे ये क्या हो जाएगा 2 × 6। तो कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस क्या बचा है आपसे 6। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेन फाइनल हो गया। अभी देखो जो 4 था, 4 से कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया। देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। अब ये दोनों में देखो कि कॉमन क्या है, देखो x + 6 यहाँ भी है, x + 6 यहाँ भी है, तो x + 6 कॉमन हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या बचा x, इसके बाद क्या बचा +2 = 0। या तो ऐसा आप ध्यान में रखो कि जो डबल टर्म रहेगा वो सिंगल टर्म लिखना होता है, और 100% आपका दोनों जो टर्म होंगे ना, फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले, वो सेम ही रहेंगे। अगर आपका गलत आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपने मिस्टेक किया है, एक क्रॉस चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब इतना बात समझ में आ गया। अभी क्या होगा x + 6 = 0 होगा और x + 2 भी = 0 होगा। तो कैसे लिखना पड़ता है, x + 6 = 0
और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, ये 6 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 6 क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा वो माइनस। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा 6 जो प्लस है यहाँ पे आ जाएगा हो जाएगा माइनस। तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक है -6 और दूसरा है -2। और 2 वैल्यू क्यों आया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलिए फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने को जो दोनों नंबर होंगे किसके a इंटू सी के, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और c का वैल्यू क्या है 54, तो 1 इंटू 54 इज 54। तो 54 को अपने को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा कि क्या आना चाहिए, एडिशन करें कितना आना चाहिए 15। ओके, तो सोचो कौन सा 2 पार्ट होगा, तो 9 6 या 54, तो 9 और 6 दोनों को अगर ऐड करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को 15, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को 54। ओके, तो मुझे 15 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 9 और 6। तो देखिए कैसे लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर, अभी 15 की जगह पे क्या लिखूंगा 9 6 ब्रैकेट 9 प्लस 6 एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना समझ में आ गया रहेगा। आगे देखते हैं, अभी क्या करेंगे हम एक्सपांड, तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स इधर है और 9, तो क्या हो जाएगा 9x। अभी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो ये जो माइनस वाला साइन था बाहर था, अब ब्रैकेट ओपन तो क्या हो जाएगा, ये जो 9 था देखो ऑलरेडी माइनस हो गया, ये जो प्लस 6 था वो भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -6 और x से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किया था 4 टर्म होगा तो 2 टर्म में कन्वर्ट किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी चेक करेंगे, तो ये 2 टर्म हो गया और ये 2 टर्म हो गया। ओके, यहाँ से देखो सेम एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल एक्स है तो x कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 9। ओके, इतना बात समझ में आ गया रहेगा। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, सेम 54 कैसे लिखना पड़ेगा अपने को 9 इंटू 6, तो इसको मैं 9 इंटू 6 लिख देता हूँ 54 को। ओके, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तो 9 इंटू 6 कॉमन क्या है यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा x। अभी देखो ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा। कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नेगेटिव साइन है तो अंदर का चीज़ें का बदलता है। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट आप क्लोज करोगे तो जो प्लस था पहले का वो बाद में माइनस हो जाएगा। तो सिमिलरली जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या बचेगा, देखो 6 तो कॉमन लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। और एक और बात क्रॉस चेक करने का तरीका कि मैंने आपको बोला था पहले ही कि ये दोनों सेम होता है, तो जब x माइनस 9 आ रहा है तो x प्लस 9 कैसे लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 9 ही होगा ना बार बार। ओके, तो ये भी एक क्रॉस करने का तरीका है, तो ये हो जाएगा अभी दोनों सेम टू सेम, x माइनस 9 2 बार लिखा हुआ है तो 1 टाइम, या तो कॉमन के हिसाब से लिख देंगे। ओके, ये हो जाएगा 0, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये माइनस है, यहाँ पे आकर के हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू प्लस 9 हो गया और यहाँ से x इक्वल टू प्लस 6 हो गया। कैसे, ये 6 यहाँ से यहाँ गया तो प्लस हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको बिल्कुल भी 3 मार्क्स मिलने वाला है गारंटी के साथ, कोई भी आपको कट नहीं करेगा। ओके, सिर्फ आपको यहाँ से इसको इरेज कर दो चाहिए, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस हम समझने के लिए किए थे। तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में करना है। अब जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b का वैल्यू भी क्या है 1, c का वैल्यू क्या है -20। ओके, तो क्या होता है फॉर्मूला अपना a इंटू सी करना होता है, तो 1 इंटू 20 दैट इज 20। ओके, अब 20 को अपने को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस में, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को दोनों पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 और 4 ले लेते हैं हम लोग, 5 4 जा कितना होता है 20, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया आपको बात। अभी क्या करना है आपको एक्सपांड करना है, तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 4x। अभी देखो ये माइनस ही क्यों रहा है, साइन क्यों नहीं बदला, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ना प्लस है, जब प्लस रहेगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इतना आपको ध्यान देना है। ओके, और -20 इक्वल टू 0। सेम वापस से 2 टर्म, यहाँ से कॉमन क्या होगा x, क्या बचेगा अंदर x प्लस 5। आप इतना सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि कैसे कैसे आपको कॉमन निकालना है। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलेगा आपको 4, क्यों, क्योंकि ये 20 है ना, 20 में 5 इंटू 4 है। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा x। अभी देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो अंदर का चीज़ क्या होगा बदलेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस,
यहाँ पे भी देखो प्लस था ऑलरेडी, तो यहाँ से जब 4 बाहर आ गया तो क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखो वापस से 2 टर्म हो गया, तो x प्लस 5 दोनों जगह पे है तो कॉमन हो जाएगा x प्लस 5, या तो याद रख लो कि जो 2 टाइम होता है उसको सिंगल टाइम लिखना होता है, और जो पेंडिंग हुआ, पेंडिंग क्या बचा यहाँ से x, इसके बाद -4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा और x -4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा -5 और x का वैल्यू आएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाएगा। ओके, अब इतना ध्यान रखो हमेशा कि जब भी आपका फाइनल आंसर आता है उसको आपको ब्रैकेट में करना जरूरी है, तभी एग्जामिनर का ध्यान फटाक से जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 2। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है a इंटू सी। तो देखो a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है 4। अभी 4 को स्प्लिट करना है कि आंसर कितना आना चाहिए b कितना है 5, तो अभी 4 को अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा कि आंसर 5 आना चाहिए, और एडिशन की सब्ट्रैक्शन उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे c के पास जाएंगे। तो c क्या दिया है अपने को प्लस, मतलब क्या करना है अपने को एडिशन। तो ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके आंसर आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 4। तो सोचो कौन सा नंबर हो सकता है 4 1 ज़ा 4, तो 4 और 1 अगर मैं ले लूँ तो दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना आंसर मिलेगा मुझे 5, मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आंसर मिलेगा मुझे 4। तो सिंपल से क्या करना है बात अपने को 5 को स्प्लिट कर देना है 4 प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया आपको बात। अभी देखते हैं ऐसे एक्सपांड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x अंदर गया तो 4 इंटू एक्स इज़ 4x प्लस और x इंटू 1 इज़ x। अभी क्या करेंगे 4 टर्म हो गया, अभी 2 टर्म को हम लोग कॉमन का देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। ओके, ये दोनों में देखो यहाँ से x तो कॉमन है ही ऑलरेडी, और भी कुछ कॉमन है, ध्यान दो आप। ये 4 को ना हम लोग 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 किया, जब 2 इंटू 2 किया तो देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 भी तो कॉमन हो गया, तो कॉमन क्या हुआ 2x। अब यहाँ से क्या बचा एक सिंगल x बचा, यहाँ से प्लस बचा, और यहाँ से 2 टाइम 2 था तो एक 2 है अपने पास, तो यहाँ से एक 2 बचेगा और x तो बाहर निकल गया था। ओके, तो x प्लस 2 हो गया। अभी ये दोनों में देखो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि 1 दोनों में मल्टीपल है, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 एज इट इज़। ओके, अब देखो x प्लस 2 2 टाइम, तो उसको हम लिखेंगे 1 टाइम। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा x इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू -1। कैसे -2 आया, ये 2 प्लस था इधर पे, तो इधर से इक्वल टू किस तरफ गया तो प्लस का हो गया माइनस, साइन बदल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस में था, इधर गया तो हो जाएगा 1 माइनस में। अभी भी यहाँ पे x का वैल्यू इधर तो मिल गया, बट यहाँ पे अपने को 2x का वैल्यू मिला हुआ है, तब वो निकालना क्या है x का वैल्यू, तो ये -1 अपनी जगह पे रहेगा। ये 2 देखो 2 इंटू ए x है, तो 2 जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2 और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू -2। ओके, आपको समझ में आ गया रहेगा। हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को ऑलरेडी अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जाकर इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे जिनको इसका ज़रूरत है उनको आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।